जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सभी संगत को आज हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपन आज का सत्संग शुरू करता हूँ। संगत जी, गुरु जी की वैसे तो अपार महिमा रही है मेरे जीवन में। उसमें से एक छोटा सा सत्संग आज मैं करना चाहूँगा गुरु जी की महिमा में से। गुरु संगत जी, हम अक्सर जो हैं गुरु जी के यहाँ मंदिर में जाते थे। एक बार मेरी वाइफ ने कहा चलो गुरु जी के यहाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मंडे का दिन था। गुरु जी की महिमा कैसे होती है ये संगत जी मैं आज आपको बताऊंगा। मंडे का वो दिन था और हमने अपनी बाइक से चल दिए, मैं और मेरी वाइफ। तो मैं अक्सर मंडे के दिन क्या करता था, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाता था। एक मंदिर है पास ही में, वहाँ पे मैं शिवलिंग में अक्सर जल चढ़ाया करता था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं तो शिवलिंग पे जल भी चढ़ाऊंगा। तो मेरी वाइफ कहने लगी चलो ठीक है, हम शिवलिंग पे वहीं से वहीं जल चढ़ा के गुरु जी के यहाँ चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम तैयार वैयार होकर हम चल दिए। पास ही में मंदिर था, हम वहाँ अंदर चले गए। हमने वही अपना शिवलिंग पे जल वगैरह चढ़ाया, अपना जो भी करते हैं करा। उसके बाद जब हम पूजा पाठ करके बाहर आ रहे थे मंदिर से, तो मंदिर के बाहर जैसे हम जहाँ हमने बाइक लगाई हुई थी, खड़ी करी हुई थी, वहाँ पर मेरी नज़र नहीं गई, मेरी वाइफ की नज़र गई कि गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप वहाँ पर पड़ा हुआ था। जैसे कि माला वाला नहीं रख देते कहीं पे, माला वाला पड़ी रहती है मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ था। देखना संगत जी की गुरु जी की महिमा जो है ना, वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी की इतनी अपार महिमा है, वो कितने आगे तक की सोच के रखते हैं हमारे लिए, और हम खामखा में चिंतित होते रहते हैं गुरु जी के होते हुए। कभी हम बीमारियों को लेकर रोते हैं, कभी धन को लेकर रोते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए रोते रहते हैं, जबकि गुरु जी ने हमारे बारे में पहले से ही सोच के रखा हुआ है। तो जैसे ही मेरी वाइफ की नज़र उस लॉकेट पर पड़ी, तो उसने मेरे से कहा कि देखो गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा अच्छा। तो उसने झट से उठा लिया। तो अब मुझे पता नहीं था क्योंकि शुरुआत के दिन थे। तो मैंने कहा यार ये अब क्या करोगे इसका? तो उन्होंने कहा ये तो ब्लेसिंग है और इसको रख लेंगे हम। मैंने कहा यार ये तो सड़क पर मिला है। मैं कह रहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी वाइफ ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ब्लेसिंग होती है गुरुजी की, अगर कोई चीज़ ऐसे मिल जाए तो। मैंने कहा चलो ठीक है, पर मुझको इस बारे में नॉलेज नहीं थी। तो मैंने कहा रख लो भाई, कोई बात नहीं। तो ऐसे हमें सुबह सुबह जब हम गुरुजी के यहाँ जा रहे थे, तो हमें लॉकेट स्वरूप वो मिल गया वहाँ पे। तो लॉकेट स्वरूप फिर हमने रख लिया। फिर हम गुरुजी के यहाँ गए, दर्शन करके वापस भी आ गए। वो लॉकेट स्वरूप रखा रहा मेरी वाइफ के। अच्छा, गुरुजी को पता था कि संकट आने वाला है। देखो पहले से पहले। अच्छा, उसके कुछ दिनों बाद कम से कम, अब वो लॉकेट स्वरूप हमने अपने घर में रख दिया। उसमें जो हमारा पूजा का घर था वहाँ पे हमने कमरा था उसमें रख दिया। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद अचानक से 1-2 दिन के हो गए होंगे, 20 कुछ समय बाद मेरी वाइफ अचानक से बीमार हो गई। अचानक से पहले तो उसकी छाती में दर्द बना। पास के डॉक्टर से दवा करा ली, आराम नहीं लगा। तो फिर हमारे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ लेके गया एक दिन, क्योंकि इसके दर्द बढ़ता ही जा रहा था। 2-3 दिन बाद मैंने कहा चल अस्पताल दिखाता हूँ। अस्पताल में लेके गए, वो कह रहे कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही नॉर्मल आ रही है। फिर घर लिया है भाई, उन्होंने थोड़ी बहुत गोली वोली लिख दी, लेकिन इसका दर्द बढ़ता ही जा रहा। इसके बस छाती में पेन होता था। अच्छा संगत जी, ये है ना कुछ सिम्टम होते हैं, जब से भी ब्लैक मैजिक होता है ना, इसकी कुछ पहचान होती है।
ये छाती पकड़ता है ब्लैक मैजिक। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक मारन किया हुआ है तो छाती पकड़ेगा। तो अच्छा, अब मैं तो ये चीज़ समझ गया क्योंकि मैं शुरू से ही संगत जी थोड़ा ध्यान मेडिटेशन में रहता हूँ, लेकिन मैं एकदम से नहीं बोलता कोई चीज़, क्योंकि देखो हर इंसान है ना कुछ चीज़ों पे विश्वास करता है और कुछ चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। वो उन्हीं चीज़ों पे इंसान की एक प्रवृत्ति है कि जो उसे दिखता है ना इन आँखों से, वो उसी पे विश्वास करता है, अदरवाइज वो किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता। और जो इस आँखों से 5 इंद्रियों से परे की चीज़ें हैं ना, अगर उनके बारे में कोई इंसान बात करता है तो उसको एक तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है, और उसको है ना कि ये तो अंधविश्वास वाली बातें करता है, ये सब कह के ना उसको उस सच्चाई को दबाया जाता है। जबकि सच सिर्फ इतना नहीं है कि जो 5 इंद्रियों से महसूस हो वही सच है, उसके अलावा भी तो सच हो सकता है ना। तो मैंने तो उसके दर्द बंद ही नहीं हो रहा भाई, बंद ही नहीं। एक दिन उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और वो खाना भी नहीं खा रही, सूखती भी जा रही और बुखार भी बनता जा रहा। तो फिर हम एक और अस्पताल में उसको लेके गए, दूसरे में। तो वहाँ पे ओपीडी में दिखाया। ओपीडी में दिखाया तो उसने कहा कि उसने चेकअप वगैरह लिख दिए सारे, मलगम की जांच, एक्सरे, खून की जांच, ये सब चीज़ें लिख दी और कहा कि कल फिर आ जाना, आप जांचें करा लो, जांचों की रिपोर्ट लेके फिर आना, देखते हैं। और फिर सारी चीज़ें करा ली, उसके बावजूद भी 1-2 दिन बाद जब हम गए तो फिर भी कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। और वाइफ की हालत इतनी ख़राब होती जा रही संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, यानी कि बस जान ही चली जाती। अब गुरुजी ने कैसे जान बचाई। अच्छा, तो बस छाती में दर्द होता था बहुत, छाती में इतना दर्द होता था, खाया पिया भी नीचे नहीं जाता था और सांस भी नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता था छाती के अंदर। तो फिर तीसरे दिन क्या हुआ, जब फिर मैं लेके गया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लेडीज़ थी वो डॉक्टर ओपीडी में, तो मैंने कहा मैडम इनको कोई आराम तो लग नहीं रहा, उनको इतना दर्द होता है, ना तो रात में हमें सोने देती हैं और ना खुद सोती हैं, और मैंने कहा देखो इनकी हालत बिगड़ती जाती है, आप कुछ करो। तो उसने कहा देखो ऐसा है, अब एक काम करो आप एडमिट कर दो। मैंने कहा ठीक है एडमिट कर लो। तो उन्होंने एडमिट करा। एडमिट करने के बाद फिर उन्होंने क्या करा, एक इंजेक्शन लगाया, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया, तो इसको हल्का सा थोड़ा आराम लगा, उससे पेन का था क्या था क्या नहीं था, थोड़ा आराम लगा। अच्छा, इंजेक्शन का असर ख़त्म होते फिर वही दर्द बन जाता था इसके, जैसे ही जब तक इंजेक्शन का असर रहता था तो दर्द नहीं बनता था। तो फिर संगत जी क्या हुआ, अब सारी जांचें हो गई, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर कह रहे कि जांचों में तो इसके कुछ आ भी नहीं रहा, आप एक काम कराओ, आप सिटी स्कैन कराओ। फिर मैंने सिटी स्कैन, मैंने कहा चलो जी सिटी स्कैन भी कराते हैं। सिटी स्कैन भी कराया और सिटी स्कैन में भी संगत जी कुछ नहीं आया। तो अब मैं तो समझ ही चुका था, मैंने कहा ये सब क्या सिस्टम है। और ये संगत जी श्राद्धों की बात है, श्राद्ध चल रहे थे उस समय। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो उसमें भी नहीं आया। तो संगत जी फिर क्या, मैंने वही जल प्रसाद देना शुरू करा अपनी वाइफ को, जल प्रसाद देता था मैं। और मेरे जैसे मेरी वाइफ बताती थी कि मेरे ना छाती में दर्द होता है, तो मेरे दिमाग में एकदम से विचार आया कि वो जो लोकित स्वरूप घर पे पड़ा है ना, वो इसको पहना दे। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को कम से कम भी नहीं तो 8-9 दिन हो गए थे एडमिट हुए हुए इसे, और इसकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। बस जो था ना कि इंजेक्शन का जब तक असर रहता था इसका दर्द कम रहता था, और जैसे इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता था तो मेरी वाइफ का दर्द दोबारा स्टार्ट हो जाता था। तो मैंने फिर क्या काम करा, मैंने वो लॉकेट जो मेरे रखा हुआ था एकदम रैंडम मेरे दिमाग में आया, गुरुजी ने वही विचार दिया कि वो लॉकेट स्वरूप इसको पहना दे। मैंने क्या काम करा, मैं अस्पताल में लॉकेट वो लेके गया, मैंने इसको लॉकेट स्वरूप पहना दिया।
और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, लौकिक स्वरूप पहनाया है मैंने, और उसके बाद वो जो मुझे मिला था मंदिर के बाद, उसके बाद से इसको इंजेक्शन लगवाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सरवाइव कर गई वाइफ मेरी सरवाइव कर गई, आप यकीन नहीं मानोगे। तो संगत जी सरवाइव कर गई, फिर धीरे धीरे ठीक हो गई, और फिर 11वें दिन इसकी छुट्टी भी हो गई अस्पताल से। तो होता क्या था कि संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप इसको पहनाया, तो जो भी चीज जो भी थी, कुछ भी हो सकता है, उसने फिर इस पर अटैक करना बंद कर दिया और उसका दर्द बंद हो गया। तो ये गुरुजी की देखो महिमा है, जो गुरुजी ने जीवन दान दिया मेरी वाइफ को, एक बार नहीं दो बार मेरी वाइफ को जीवन दान दिया। और इस तरीके से गुरुजी को पहले से पता था कि इन पे ऐसा समय आने वाला है, तो उन्होंने पहले हमारे लिए देखो व्यवस्था कर दी, हमें लौकिक स्वरूप दे दिया, और फिर मैंने वो लौकिक स्वरूप पहना दिया अस्पताल जाके, तो मेरी वाइफ की जान बच गई ना। तो गुरुजी तो हर पल हमारे साथ रहते हैं, बस हमें तो उनको पहचानने की ही और उन पर विश्वास करने की ही देर है। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। गुरुजी हमेशा अपनी संगत का हाथ पकड़े रहते हैं, हमेशा अपनी संगत का हाथ पकड़े रहते हैं। मैं गुरुजी का संगत जी इसीलिए करता हूँ कि जो संगत है ना, उसको गुरुजी की हर चीज का एक तो पता लगे। क्योंकि संगत जी मैं ना, मैं तो समझ लो जिंदा ही गुरुजी की वजह से हूँ। मैं तो इतना गुणगान गुरुजी का कर सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। गुरुजी क्या हैं, कितनी बड़ी शक्ति हैं, संगत उस चीज से अनभिज्ञ है अभी भी। संगत जी गुरुजी महाशिव है, महाशिव, काल से भी परे हैं। काल सब चीज को निगल रहा है, लेकिन जो महाशिव है ना, वो काल से भी परे हैं। जो काल सबको निगल रहा है, अपने अंदर खींच रहा है, गुरुजी जब उसी से परे हैं, तो हमें किस बात की चिंता है भाई। मैंने देखा सत्संग में करते हैं, बहुत से सत्संग है, मुसीबत है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत से रोते रहते हैं बेचारे कि ये दिक्कत है, ये ब्लैक मैजिक है, वो ब्लैक मैजिक है। मैं कहता हूँ आप गुरुजी का खाली मंत्र जाप करो। जब भी आपको चिंता, डर, परेशानी सताए ना, गुरुजी का खाली मंत्र जाप करो, सच्चे दिल से करो, छू मंतर हो जाएगी समस्या। छू मंतर, गुरुजी तुरंत आ जाएंगे, तुरंत। गुरुजी तो वहाँ भी रास्ता बना देते हैं जहाँ रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, समस्त सृष्टि सर्वस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं गुरुजी। और गुरुजी से ये तो हम, जो हमारी संगत है, तो बड़ी भाग्यशाली है जो हमें गुरुजी से जुड़ने का हमें मौका मिला है। कोई भी ये मत समझो कि है ना आप गलत हो या कोई, आप बड़े सौभाग्यशाली है सारी संगत जो गुरुजी से जुड़ी हुई है। हाँ, ये मैं बता दूँ, ऐसा सदगुरु तो किस्मत वालों को मिलता है संगत जी। हाँ, तो कभी भी गुरुजी को मानो, और अपने आप को अकेला मत समझो। गुरुजी हमेशा साथ हैं। गुरुजी तो क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था आज का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरा सत्संग आपको सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गुरुजी।